नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। चेक के माध्यम से इस दफे 10वीं और 12वीं में नहीं होगा कोई टॉपर, जानिए कब आ रहा है परिणाम। मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट को बेसब्री से परीक्षा परिणाम का इंतजार है। यह परीक्षा परिणाम कुछ अलग होगा, इसलिए खास बन गया है। बगैर परीक्षा दिए ही छात्र छात्राएं पास करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया और अब बगैर ही परीक्षा के परिणाम घोषित होने जा रहा है। यह परीक्षा परिणाम 25 जुलाई या उसके बाद कभी भी आ सकता है। इसके संकेत जैकादेश के लिए इसके साथ स्टूडेंट की धड़कनें तेज हो गई है। कोरोना ने दूसरे साल भी बाबा धाम में रोकी कांवड़ यात्रा, घर बैठे दर्शन पूजन के लिए नई व्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आहट से श्रावणी मेला नहीं लगेगा, लेकिन दुनिया भर के बाबा के भक्तों के लिए यह सुकून भरी खबर है कि वो सावन शुरू होने के दिन से ही ऑनलाइन पूजा कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है, इसका ट्रायल चल रहा है। तैयारी यह है कि मुख्यमंत्री से इस वेबसाइट का उद्घाटन कराया जाए। कोई भी भक्त ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन बिलपत्र अर्पण, रुद्राभिषेक जैसे अनुष्ठान कर पाएंगे। इसके लिए 2 शर्त होगी। पहला तो उनको वेबसाइट पर पूजा की तिथि व टाइम का स्टॉल बुक करना होगा। बुकिंग के समय उनको एक ऑप्शन मिलेगा कि वह अपने पंडा का नाम बताइए जिनसे पूजा कराना चाहते हैं। यजमान के मन के मुताबिक उनके पंडा अनुष्ठान करेंगे। सभी तरह की ऑनलाइन पूजा करने के लिए एक शुल्क होगा, जिसके अंतिम निर्णय पर मंथन चल रहा है। ऑनलाइन पूजा शुल्क में भक्त को उनके पते पर स्पीड पोस्ट से प्रसाद भी भेजने की व्यवस्था होगी। भक्त ऑनलाइन शुल्क भुगतान करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ झारखंड में कांग्रेस का सिग्नेचर कैंपेन, भाजपा पर लगाए आरोप की जड़ी। पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों से बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत झारखंड के कांग्रेसी कार्यकर्ता ने राज्य भर में पेट्रोल पंप के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेट्रोलियम पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ खुद सड़क पर उतरे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राजधानी रांची के बरियाती रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। डीसी का आदेश, कोरोना को ले मस्जिद व ईदगाहों में नहीं होगा नमाज अदा। बकरीद पर्व को लेकर सोमवार को जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने मौजूद सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी कि कोरोना के मद्देनजर बकरीद पर्व पर सभी लोगों के द्वारा अपने अपने घरों के अंदर रहकर ही मनाया जाना है। इसके साथ ही किसी भी मस्जिद अथवा ईदगाह में लोगों को एक साथ जमा होकर भी नमाज अदा नहीं की जानी है। पाकुड़ में 350 रुपए में बन रहा है फर्जी आधार कार्ड, गिरोह का हुआ खुलासा, आरोपी फरार। झारखंड के पाकुड़ जिला अंतर्गत मनीरामपुर गांव में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जाने के मामले का खुलासा पुलिस किया है। इस मामले में जहां आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, वहीं फर्जी कार्ड बनाने में उपयोग की जाने वाली लाखों रुपए की मशीन और उपकरणों को बरामद किया गया है। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की संख्या में इजाफा, 90,000 से अधिक योजनाओं पर हर दिन 4 लाख मजदूर कर रहे हैं काम। झारखंड में मनरेगा काम करने वालों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हर मजदूर को काम मिले, यह हेमंत सरकार की प्राथमिकता है। इसी लक्ष्य के साथ सभी जिलों में मनरेगा से अधिकतम इच्छुक परिवारों को जोड़ते हुए इन्हें ससमय रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में हर दिन करीब 4 लाख मजदूर द्वारा 90,000 से अधिक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चलाई जा रही योजना में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की लगी है। हेमंत सरकार से पूछ रहा है विपक्ष, नियोजन नीति के बिना कैसे होगी 1.5 लाख पदों पर बहाली। झारखंड में खाली पदों पर नियुक्ति से पहले नियोजन नीति को लेकर राजनीति गर्म है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने साल 2021 को रोजगार का वर्ष घोषित किया। हालांकि रोजगार वर्ष के 6 माह बीतने के बावजूद ऐसा होता हुआ धरातल पर नहीं दिख रहा है। वैसे सरकार के अंदर खाने परीक्षा संलयन नियमावली को लेकर तैयारी जरूर चल रही है।
सभी निवर्तमान मुखिया वित्तीय शक्तियां खत्म, मनरेगा का पावर। अब वीडियो को। झारखंड में ग्राम पंचायतों के सभी निवर्तमान मुखिया को झटका लग गया है। इसके हस्ताक्षर से पंचायतों के बैंक अकाउंट के संचालन पर रोक लग गई है। 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में पेमेंट करने का अधिकार अब उनके पास नहीं रहा। सरकारी ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था को आगामी 6 महीने के लिए एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अब जारी नहीं की गई। ऐसे में राज्य में प्रखंड कार्यालयों में इस आशय का आदेश जारी किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से ग्राम पंचायतों स्वतः विघटित हो गया है और इस वजह से ग्राम पंचायतों की कार्यकारी समितियों के प्रधान के माध्यम से सरकारी योजना का भुगतान बंद कर दिया जाए। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। विपक्ष ने किया हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। कोरोना संकट के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। संसद पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से कहा कि धारदार सवाल जरूर पूछे, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दे। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई और चीन से जुड़े मामले और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12:24 बजे तक के लिए तथा 2 बजे के लिए स्थगित हो गई। बकरीद को लेकर योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश, जानिए पाबंदी। यूपी की योगी सरकार ने 21 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार के लिए सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बकरीद पर्व के मद्देनजर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड महामारी को देखते हुए पर्व से जुड़े किसी आयोजन में एक समय में 50 से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी गोवंशीय पशु, ऊंट और अन्य किसी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि कुर्बानी का कार्य सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाए, इसके लिए चिन्हित स्थलों और निजी परिसरों का भी उपयोग हो। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। दोस्त से मिलने जा रहे दिल्ली पुलिस के जवान की कार सड़क में समाई, बाहर निकालने को मंगाई बड़ी क्रेन। राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह से हो रही बारिश ने कुछ जगहों पर लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। कई जगहों पर जहां बारिश से जल जमा हो गया, वहीं असम द्वारका में एक कार ड्राइवर समेत सड़क में ही समा गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कार चल रहे शख्स को कोई चोट नहीं आई। कोविड कर्फ्यू में 27 तक पाबंदियां जारी, एक से दूसरे जिले जाने के लिए कोरोना RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म, जाने पूरी गाइडलाइन। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि कर्फ्यू के दौरान सरकार ने कई पाबंदियां हटाई है। दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार ने दुकान खोलने का समय सुबह 8 से रात 9 बजे तक कर दिया है। प्रदेश के निवासियों के लिए एक से दूसरे जिले जाने के लिए कोरोना RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार ने मल्टीप्लेक्स और वाटर पार्क को 50% क्षमता के साथ खोलने की भी फैसला किया है। यूपी में बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पर जानवर की कुर्बानी पर रोक। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद से पहले निर्देश जारी करते हुए राज्य में सार्वजनिक जगहों पर जानवर की कुर्बानी देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही अधिकतम 50 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कुर्बानी के लिए केवल चिन्हित स्थानों या निजी परिसरों का उपयोग किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में बस और ट्रक की टक्कर में 30 लोगों की मौत, 40 घायल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तानी सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने इस पर कहा, एक मुल्क के तौर पर हम सब एक समझेंगे, ट्रैफिक नियम तोड़ना जानलेवा होता है। सार्वजनिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर लोगों को जिंदगी को रखवाले होते हैं। अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों वाले अस्पतालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों वाले अस्पतालों को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की पीठ ने गुजरात के अस्पतालों में आग की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अस्पताल संकट में मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं, लेकिन यह सिर्फ पैसा बनाने का जरिया बन रहा है। बेहतर होगा ऐसे अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्स कलेक्शन पर कमाए 3.35 लाख करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल और डीजल से सरकार का टैक्स कलेक्शन 88% बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपया हुआ। सरकार ने यह जानकारी लोकसभा में सोमवार को दी है। देश में पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 19.98%
लीटर बढ़ा करके 32.9 लीटर कर दिया। वहीं डीजल में 15.83 रुपये से बढ़ाकर 31.8 रुपये कर दिया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन 2.13 लाख करोड़ हुए थे। क्या पति पत्नी दोनों को मिल सकते हैं पीएम किसान के 6,000 रुपये? जानिए क्या है नियम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 9वीं किस्त जल्द ही आने वाले हैं। मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं से पीएम किसान स्कीम को सबसे सफल बताया जा रहा है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलता है। ये राशि किसानों को खाते में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में पहुंचती है। पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के मन में कोई तरह के सवाल घूमते रहते हैं। इसमें से एक है कि क्या किसी भी किसान दंपति को अलग अलग 6,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं? मतलब क्या पति पत्नी दोनों को पीएम किसान निधि का पैसा मिल सकता है? जब छाता लेकर सदन पहुंचे पीएम मोदी, लोग बोले इसी सादगी तो हम फिदा हैं। संसद मानसून सत्र में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन परिसर में संशोधित किया। दिल्ली में कल सुबह से बारिश हो रही थी। वहीं जब पीएम मोदी सदन परिसर में संबोधन करने पहुंचे तो बारिश हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी खुद हाथ में छाता लिए हुए मीडिया के सामने आए। विश्वास मत जीतकर आधिकारिक रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री बने देउबा, पीएम मोदी ने दी बधाई। शेर बहादुर देउबा रविवार को आधिकारिक रूप से नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को संसद के निचले सदन में उन्होंने आसानी से विश्वास मत जीत लिया। देउबा को कुल 275 में से 165 वोट मिले हैं। मतदान प्रक्रिया में कुल 249 सांसदों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 165 वोट उनके पक्ष में पड़े, जबकि 83 वोट उनके खिलाफ पड़े। नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, माओवादी सेंटर और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसदों ने देउबा के पक्ष में वोट डाला। जीएसपी एन के ठाकुर महतो धड़ ने आखिरी घंटे में देउबा को वोट देने का फैसला किया। कैश निकालना होगा महंगा, एटीएम, कैश विड्रॉल चार्ज, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क जल्द बढ़ेगा। जानिए डिटेल। अब कैश निकालना और महंगा होने वाला है। ग्राहक के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने के बाद बैंक चार्जेस लगा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी है। ये संशोधित करे 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। सस्ता हो गया सोना, चांदी के दाम भी गिरावट। जानिए आज का दाम। अगर आप सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज आपके लिए बढ़िया मौका है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी भाव और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की जा रही है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू बाजारों में दोनों कीमतें धातुओं में कमजोर देखने को मिल रही है। बिहार में 48 घंटे का मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जानिए कैसा रहेगा जिले का हाल। बिहार में अभी मौसम सुहाना ही रहेगा, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट 24 से 48 घंटे का है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम 20 जुलाई तक सूबे के अधिकांश जिलों में बारिश के आसार है। आकाश में बादल छाए रहेंगे, वहीं घना तो कहीं हल्के बादल रहेंगे। भथुआ में प्लास्टिक फिटिंग की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ, 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। भथुआ इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक टैंक एवं पाइप की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। नवनिर्मित संयंत्र साईनाथ पॉलीमर के उद्घाटन के मौके पर कंपनी के चेयरमैन पवन पालरीवाल की मौजूद रहे। सारे ट्रायल पूरे, जल्द बच्चों को भी लग सकेगी कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर साइंटिस्ट से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट तक चेतावनी दे रहे हैं कि इस लहर में बच्चों को ज्यादा संक्रमित होने की चांसेस है, जो बहुत ही चिंता की विषय है। लेकिन साथ ही साथ एक खुशखबरी यह भी है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अगले कुछ दिनों के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन लगने की अनुमति देने की पूरी उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने दिए फिर से स्कूल बंद करने के संकेत, बोले बच्चों की जान खतरे में। 3 दिन पहले हरियाणा के 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को निर्धारित एसपीओ के तहत खोल दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके चलते अभिभावक कहीं न कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं। वहीं अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दोबारा बंद करने के संकेत दिए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।